हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, जो डेली जनरल स्टडीज़ का वीडियो अपलोड हो रहा था तो ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है और इसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो वीडियो है वो जेपीएससी एई मेंस के लिए है, बीपीएससी एई के लिए है और यूपीपीएससी एई के लिए है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम आते आते अगर वहाँ तक आप कंटिन्यू करते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो देखते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होने का चांसेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच रेंजेज इज द पिपली पासेस। पिपली दर्रा किस पर्वतमाला में है? तो पिपली दर्रा जो है वो अरावली पर्वतमाला में है। इसका आंसर हो जाएगा अरावली रेंजेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि दर्रा किसको बोलते हैं? तो दर्रा वो मार्ग होता है जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है। दर्रा वो मार्ग होता है जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, उसी को दर्रा बोलते हैं। जैसे इस तरफ पहाड़ है, उस तरफ भी पहाड़ है। अब इस पहाड़ को पार करके हमको उस तरफ जाना है, तो इसके बीच में जो भी अगर मार्ग है उसी को क्या बोलते हैं? दर्रा। ये दोनों के बीच का जो भी मार्ग क्रिएट करते हैं या फिर नेचुरली है, उसी को दर्रा बोलते हैं। ये किस लिए यूज होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, युद्ध अभियानों के लिए यूज होता है। जैसा कि आप एक फिगर से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पर्वतमाला है, ये एक पर्वतमाला, ये एक पर्वतमाला है। ये दोनों के बीच में जो स्पेस जो जा रहा है इसी को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। तो ये भी देख सकते हैं फिगर में, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है। हमको पहाड़ के उस तरफ जाना है, तो ये बीच में जो स्पेस बना हुआ है उसी को दर्रा बोलते हैं। तो वही पिपली दर्रा जो है, पिपली दर्रा जो है वो कहाँ पे है? ये अरावली पर्वत, पिपली जो दर्रा है वो अरावली पर्वत श्रेणियों में है। जैसे अगर ये पूरा श्रेणी का अगर कुछ नाम हुआ तो उसी के अनुसार होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अरावली पर्वतमाला, तो पिपली दर्रा किस पर्वतमाला में हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। अगर अरावली पर्वतमाला अगर इंडिया के मैप में आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। और यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत शिखर है। यहाँ पे जो है वो अरावली पर्वत शिखर, अरावली पर्वत शिखर सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में एक शिखर है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सबसे प्राचीन शिखर ये गुजरात के पालापुर से लेके राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक विस्तृत है, ये अरावली पर्वत शिखर। और इस अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। तो इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होता है और आपको इतना चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। तो पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजय घाट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो यमुना नदी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यमुना नदी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पर्सन हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द सैंडलवुड फॉरेस्ट फाइंड इन इंडिया। तो चंदन की लकड़ी के वन जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा अरावली की पर्वत श्रेणी और यह है नीलगिरी की पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीलगिरी की पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? ये पश्चिमी घाट में है। इसको पूरा बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ये पूरा पार्ट जो है वो साउथ है और ये जो इस तरफ का जो पार्ट को बोलते हैं वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये भारत के पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में है। इधर इस तरफ ईस्ट हो गया, इस तरफ वेस्ट हो गया। तो ये और ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है। एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। तो इतना चीज़ आपको इस जानकारी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो विश्वनाथन आनंद जो हो जाएगा वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो रबर उत्पादन में अग्रणी देश जो है वो थाईलैंड है। तो थाईलैंड आपको याद रखना है कि रबर उत्पादन में अग्रणी देश थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो देहरादून में ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? इंडियाज यूरोपियन ट्रेड रिलेशनशिप वेयर द फर्स्ट एस्टेब्लिश विथ विच यूरोपियन कंट्री। तो पुर्तगाल से स्टार्ट हुआ था। भारत का व्यापारिक संबंध जो है वो सबसे पहले
पुर्तगाल से स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? विच इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कन्फर्ड द मूर्ति देवी अवार्ड। तो भारतीय ज्ञानपीठ जो है वो मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है, भारतीय ज्ञानपीठ। तो आपको याद रखना है इसका आंसर भारतीय ज्ञानपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से गुजरता है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे है, नहीं तो विच पासेस थ्रू द महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है, नेशनल हाईवे 6, NH6 हो जाएगा इसका आंसर, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट वेन्यूअस फिश, मतलब सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? तो स्टेनोफिश जो है, स्टेनोफिश जो है वो सबसे अधिक विषैली मछली है। तो आपको इसका आंसर स्टेनोफिश याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप? तो आर्ड्रोट हो जाएगा। आर्ड्रोट जो है वो भारत का, सॉरी, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, आर्ड्रोट जो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द वाटरलू ग्राउंड लोकेटेड? तो बेल्जियम में हो जाएगा, बेल्जियम इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर बेल्जियम याद रखेंगे। वाटरलू का मैदान जो है वो बेल्जियम में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस रहता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज द नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी हेल्ड? तो ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज जो है वो ओस्लो में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? विच रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट? तो बोल्गा जो है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा आपको याद रखना होगा, बोल्गा जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो टोक्यो में है। विच सिटी हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? तो टोक्यो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज द विक्टोरिया फॉल्स? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जामबेंजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात है, जामबेंजी नदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड वाइडेस्ट स्ट्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि है। और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि स्ट्रेट किसको बोलते हैं, संधि किसको बोलते हैं। तो आप इसको कमेंट में लिख के बताइए कि स्ट्रेट किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? तो 46% हो जाएगा इसका आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 46% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड व्हेन हीटेड? तो विटामिन सी जो है अगर आप उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो सी नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की न्यूनता के कारण आंख की बीमारी होती है? तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज आइज डिजीज? तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण जो होता है वो आंख की बीमारी होती है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का रासायनिक नाम। आपको पता होगा जिप्सम सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग फ्लैश सेटिंग रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं, कि सीमेंट जल्दी सेट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जिप्सम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन सीजनल बैलून्स? तो हीलियम, हीलियम, मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? इन व्हाट फॉर्म डज द अर्थ गेट convergent energy from the sun? In what form does the earth get abundant energy from the sun? मतलब प्रचुर मात्रा में, abundant हो जाएगा, abundant energy from the sun। तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के फॉर्म में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया था? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म द माइग्रेंट लेबर कमीशन रिसेंटली? तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया हुआ है, मध्य प्रदेश ने हाल ही में। बीना महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? बीना महाजन के, रिसेंटली विदाउट महाजन बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो पंजाब हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन हुआ है? विच सिटी हैज इनॉग्रेटेड द बैटरी स्वैप फैसिलिटी रिसेंटली?
तो चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर ने बैटरी स्वैप की सुविधा की उद्घाटन किया, तो चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कर लीजिए जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।